भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसिद्ध व्यक्तित्व गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता तथा रानाडे के शिष्य और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की तथा द क्वार्टरली जर्नल नामक समाचार पत्र निकाला। गोखले 1889 में बम्बई विधान परिषद के लिए चुने गए तथा व्यवस्थापिका सभा में अनिवार्य शिक्षा विधेयक को प्रस्तुत किया। अरविंद घोष ने 1902 में 1902 में महाराष्ट्र तथा बंगाल में गुप्त समितियों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन पर अली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया। 1940 में इन्होंने लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी। खान अब्दुल गफ्फर खान बादशाह खां तथा सीमांत गांधी के नाम से विख्यात थी। 1929 में इन्होंने खिदाई खिदमतगार की स्थापना की तथा लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। डॉक्टर एम ए अंसारी ने लखनऊ पैक्ट 1916 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान, द लीडर आदि समाचार पत्रों का संपादन किया। 1909 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारत में ब्रिटिश सिविल सेवा के सदस्य ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक माने जाते हैं। ये 1885 से 1916 तक कांग्रेस के सचिव रहे। ये विख्यात प्रकृति विज्ञानी तथा वनस्पति शास्त्री भी थे। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव 1894 तथा शिवाजी महोत्सव 1896 द्वारा महाराष्ट्र में नवीन जागृति का संचार किया तथा मराठा अंग्रेज एवं केसरी मराठी नामक समाचार पत्र निकाले। 1916 में होम रूल लीग तथा कांग्रेस के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक ने 1911 में मांडले जेल में श्रीमद् भगवद गीता पर गीता रहस्य नाम से टीका लिखी। लियाकत अली खां मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे जिन्हें 1946 में अंतरिम सरकार का वित्त मंत्री बनाया गया तथा स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने। लाला लाजपत राय ने 1920 में एटक की अध्यक्षता की। पंजाब केसरी तथा शेर पंजाब उपनाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय ने 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया तथा अनहैप्पी इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। आधुनिक भारत के मुस्लिम समाज सुधारक नेता सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसे 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक लाला लाजपत राय ने गुरुमुखी में गदर नामक समाचार पत्र निकाला तथा जर्मनी में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की। मोहम्मद अली जिन्ना ने राजनीतिक जीवन कांग्रेस से प्रारंभ किया, किंतु बाद में मुस्लिम लीग से संबद्ध हो गए। स्वतंत्रता के पश्चात पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इन्हें कायदे आजम उपनाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद इकबाल ने तराना हिंद में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत लिखा। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद सम्मेलन की अध्यक्षता की। मद्रास के नेता राजगोपालाचारी ने 1944 में राजगोपालाचारी योजना प्रस्तुत की तथा 1948 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। विपिन चंद्र पाल 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र तथा वंदे मातरम 1906 नामक समाचार पत्र का संपादन किया। माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वह दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर थे। देशबंधु के नाम से विख्यात सी.आर. दास ने 1906 में कांग्रेस में प्रवेश किया। 1923 में लाहौर तथा 1924 में अहमदाबाद में एटक की अध्यक्षता की। 1922 में गया में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सी.आर. दास ने 1922 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की रमेश चंद्र दत्त ने 1869 में ICS की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया।
1899 में कांग्रेस की अध्यक्षता की तथा 1897 से 1904 तक लंदन विश्वविद्यालय में इतिहास के प्राध्यापक रहे। ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास उनकी महत्वपूर्ण रचना है। मोतीलाल नेहरू ने होम रूल लीग से राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। 1919 में अमृतसर तथा 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी बनाई। भारत कोकिला नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में कैद रखा गया। स्वतंत्रता के बाद वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, भारत की पहली राज्यपाल बनी। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से विख्यात दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई माजदायासन सभा की स्थापना की। 1865 में डब्ल्यू सी बनर्जी के साथ मिलकर नौरोजी ने लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया तथा 1886 में लंदन में के कलकत्ता, 1893 के लाहौर और 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता की। 1901 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। लौह पुरुष उपनाम से विख्यात वल्लभ भाई पटेल ने 1918 के खेड़ा सत्याग्रह से राजनीति में प्रवेश किया तथा 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने तथा स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का भारत में विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयरलैंड की एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत आई तथा बनारस में बस गई। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1914 में कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। तिलक के साथ मिलकर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया। वह पहली महिला थी जिन्हें कांग्रेस 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1879 में बंगाली पत्रिका का संपादन किया। 1895 में पुणे तथा 1902 में अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। मुंबई के बेताज बादशाह के रूप में लोकप्रिय फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के संस्थापक सदस्य रहे। 1886 में मुंबई विधान परिषद के सदस्य बने। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। गुरुदेव के नाम से विख्यात भानु सिंह के उपनाम से लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाने की अपील की। गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी तथा 1921 में विश्व भारती शिक्षा संस्था की स्थापना की। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1916 में गांधी जी के संपर्क में आए तथा 1923 में कांग्रेस के महासचिव बने। 1929 से 36 तथा 37 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1921 में ब्रुसेल्स में अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी सम्मेलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन में स्वयं सेवक के रूप में भाग लेने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह ने 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक सोसाइटी से जुड़े। भगत सिंह ने पंजाब में युवकों के क्रांतिकारी संगठन नवजीवन भारत सभा की स्थापना की। 1928 में सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की तथा 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में बम फेंका। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला के भावरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े रहे तथा क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते रहे। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार दी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह में सक्रिय भागीदारी की। देश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कांग्रेस अधिवेशन मुंबई की अध्यक्षता की गई। बापू के कदमों में इंडिया डिवाइडेड खादी का अर्थशास्त्र उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
स्वतंत्रता सेनानी मौलाना आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल नामक पत्र निकाला। 1923 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले वह सबसे कम उम्र के नेता थे। स्वतंत्र भारत में शिक्षा मंत्री बने मौलाना आज़ाद की प्रमुख रचना इंडिया वंस फ्रीडम है। जयप्रकाश नारायण ने 1930 में बिहार समाजवादी पार्टी तथा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाजवाद क्यों उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। राम मनोहर लोहिया ने 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। द कांग्रेस सोशलिस्ट का संपादन किया तथा 1936 में कांग्रेस के विदेश संबंधी मामलों के प्रभारी रहे। अरुणा आसफ अली ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया। 1958 में वह दिल्ली के प्रथम मेयर बनी। प्रसिद्ध अधिवक्ता आसफ अली ने लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह की पैरवी की। 1927 में कांग्रेस की महासचिव बनी। क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने 1912 में बसंत विश्वास के साथ मिलकर दिल्ली में वायसराय हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंका। बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। जापान में न्यू एशिया समाचार पत्र निकाला। जापानी सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया। विनय दामोदर दास सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की, जिसका नाम 1904 में बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। 1906 में इंग्लैंड गए तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा के क्रांतिकारी गुट में शामिल हो गए। 1910 में नासिक षड्यंत्र कांड में इन पर मुकदमा चला। 1937 से 42 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। वारिंद्र कुमार घोष ने क्रांतिकारी विचारों के प्रचार हेतु 1906 में बंगाली साप्ताहिक युगांतर का प्रकाशन किया। 1907 में क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए माणिकथल्ला में बम फैक्ट्री स्थापित की। इन्होंने ढाका के पूर्व मजिस्ट्रेट एलन की गोली मारकर हत्या कर दी। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगर्ट जर्मनी में स्वयं द्वारा डिजाइन किया हुआ प्रथम भारतीय राष्ट्रध्वज फहराया। इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की तथा वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। पट्टाभी सीतारामैया ने 1919 में जन्मभूमि नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया तथा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध खड़े हुए। 1948 में जयपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। सचिंद्र सान्याल ने 1908 में बनारस में अनुशीलन समिति की स्थापना की, जिसका नाम 1910 में युवक समिति कर दिया गया। 1915 में बनारस षड्यंत्र केस के तहत काले पानी की सजा दी गई। बंदी जीवन इनकी आत्मकथा है। काका बाबू नाम से प्रसिद्ध मुजफ्फर अहमद ने काजी नजरुल इस्लाम के साथ मिलकर 1920 में नवयुग पत्रिका का प्रकाशन किया तथा 1922 में अन्य पत्रिका धूमकेतु निकाली। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के तहत जेल की सजा मिली। प्रमुख समाज सुधारक तथा संविधानवाद डॉक्टर अंबेडकर ने 1934 में दलित संस्थान तथा 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की। गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तथा 1942 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य चुने गए। 2 अक्टूबर 1969 को जन्मे महात्मा गांधी जी 1888 में इंग्लैंड गए तथा 1891 में कानून की डिग्री प्राप्त की। 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। 1915 में भारत लौटे तथा साबरमती तट पर आश्रम स्थापित कर 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी ने अग्रणी भूमिका निभाई। 1 जनवरी 1948 को गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। थैंक यू दोस्तों।